It does happen with a Google Page. All right, चलिए. Let me start the screen share and आगे बढ़ते हैं. तो आज हमें कुछ क्वेश्चन करने पहले तो क्वेश्चन पे थोड़ा हम यहाँ पे ध्यान देंगे एंड देन विल हैव अ लुक एट अ टॉपिक. बट क्वेश्चन पहले हमें यहाँ पे उन पे ध्यान देना है. एंड नीड अश्योरेंस फ्रॉम योर एंड कि आपको क्वेश्चन आ रहा है. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. और जो लोग कोई लेक्चर मिस कर जाते हैं तो आपको मुझे बाद में बता दीजिएगा लिंक के लिए. और अगर मैं लिंक देना भूल जाता हूँ या लाइक टाइम हो जाता है, लिंक मिलता नहीं आपको, इवन देन यू जस्ट लेट मी नो, गिव अ रिमाइंडर टू मी सो दैट आई कैन शेयर द लिंक विद यू एट टाइम इट डज हैपन. ठीक है. सो वी हैव सीन द मल्टीपल एलील्स यस्टरडे. हमने फिर हमारा देखा था यहाँ पे कोडोमिनेंस. वी हैव आल्सो सीन माय इनकम्प्लीट डोमिनेंस ओवर हियर. ये तीन चीजें हम यहाँ पे देख चुके हैं. कोडोमिनेंस के अगर मैं आपसे एग्जांपल पूछूं तो उसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? रोन कॉट सिकल एनीमिया इन ह्यूमन. And ग्रुपिंग एबी ब्लड ग्रुप इन right, एक AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन. बिल्कुल सही. ये तीन आपके एग्जाम्पल बन जा रहे हैं आपके हमारे कोडोमिनेंस के. सो दैट इज वी हैव सीन, राइट. अब यहाँ पे देख चुका हूँ और मल्टीपल एलीज भी मैं यहाँ पे समझ चुका हूँ. मैं बस आपसे यहाँ पे एक दो क्वेश्चन पूछूंगा एंड देन वी कैन डू समथिंग अबाउट इट. वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. सो पहली चीज आई वांट टू आस्क यू, राइट, अगर यहाँ पे समझो एक फादर है और फादर का जीनोटाइप है यहाँ पे आपका स्मॉल आई एंड आई ए, ठीक है. और यहाँ पे आपकी है मदर, उसका यहाँ पे लाइक मतलब लाइक द वाइफ एंड over here, and she will have the genotype, let's say IB and IA. अगर आपको ये कंडीशन मिल रही है, क्या इस कंडीशन में मुझे AB ब्लड ग्रुप मिल सकता है? कैन आई गेट AB ब्लड ग्रुप इन द ऑफस्प्रिंग? ठीक है, आप कह रहे हो कि AB ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिल जाएगा. दैट्स राइट थिंग, आई कैन गेट दैट. सो मुझे अगर वहां से A आता है मेरे यहाँ पे एंड आई गेट अ B फ्रॉम ओवर हियर, देन आई विल से AB ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिल जाएगा. क्या मुझे ऑफस्प्रिंग के अंदर O ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिलेगा? Will I get to see O ब्लड ग्रुप ओवर हियर? नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ से मेरा स्मॉल आई अगर आता है, सो यहाँ से स्मॉल आएगा और यहाँ से मेरा कोई ना कोई आ जाएगा A या B, एंड दैट्स आई कैन नेवर हैव O ब्लड ग्रुप ओवर हियर. ठीक है. क्या मुझे इसके अंदर, क्या मुझे ऐसे पेरेंट्स के साथ मेरा जो यहाँ पे बेबी बनेगा, कैन आई हैव होमोजाइगस फॉर A ब्लड ग्रुप? कैन आई हैव अ कंडीशन फॉर होमोजाइगस A ब्लड ग्रुप? Yes. Yes, I can have homozygous dominant condition for my A blood group. I can have that. ठीक है. So that's something you know, right? Now, let's try to solve this question. Question number 37 आपके सामने यहाँ पे ध्यान से देखिएगा. A child blood group is going to be O. The parent blood group cannot be. इसमें से कौन सा आपका पेरेंट का ब्लड ग्रुप कभी हो ही नहीं सकता? Out of these four options, which of them cannot be a सात्विक? अनमोल, आपको क्या लग रहा है? काफी मुझे आंसर आ रहे हैं यहाँ पे, काफी लगा आंसर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे. थिंकिंग क्या? डिफरेंट आंसर. ओके, नाउ पीपल हैव आंसर. ओके, पीपल आर आंसरिंग ओवर हियर. सी, बी, ए, काफी सारे आंसर आ रहे हैं यहाँ पे. तो सोनाक्षी बी. ओके सर ए. ठीक है. चलो देखते हैं क्या आंसर यहाँ पे सी होगा. चाइल्ड का ब्लड ग्रुप यहाँ पे आपका है O, और पूछा क्या है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा पेरेंट का ब्लड ग्रुप कभी हो ही नहीं सकता. सो लेट्स ट्राई टू सी दैट. नाउ यू हैव ओवर हियर, यू हैव O ब्लड ग्रुप, और अगर O ब्लड ग्रुप मेरा यहाँ पे है तो मुझे ये बताओ कि बेबी का जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल है. ठीक है. हाँ ठीक है, ये आपका हो गया बेबी का जीनोटाइप. तो इतना तो हमें पता है यहाँ पे, राइट. अब देखो यहाँ पे पहले, हाँ अब पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट ए को, ऑप्शन ए को. यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे कि A एंड B ब्लड ग्रुप होगा मदर फादर का, तो ये हो सकता है. ये आपका कभी नहीं हो सकता. नाउ लेट्स सी. समझो अगर मेरा फादर का ब्लड ग्रुप है कुछ इस तरीके से, ये हो गया A ब्लड ग्रुप क्योंकि इसका स्मॉल आई और आपका IA, और मदर जो यहाँ पे है, मदर है आपकी कुछ इस तरीके से IB
एंड स्मॉल आई। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फादर इज ए ब्लड ग्रुप, मदर इज बी ब्लड ग्रुप, और इस कंडीशन में क्या होगा, आई कैन हैव ओ ब्लड ग्रुप वाला बेबी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ बेबी विद ओ ब्लड ग्रुप। तो अगर ये मेरा होता है पेरेंट्स, तो ओ ब्लड ग्रुप मुझे मिल सकता है। तो आपने जिसने एक टिक किया था एज आंसर, वो गलत है। सेम चीज मैं बी के साथ कह सकता हूँ। बी में यहाँ पे क्या होगा, बी ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो फादर है यहाँ पे, उसका आप ये बना दो आई ए स्मॉल आई, और मदर उसकी यहाँ पे बना दो आपकी अगेन सेम चीज आई इन एन स्मॉल आई। अगर ऐसी कंडीशन आपको मिल रही है आपके पेरेंट्स के अंदर, अगर ऐसी कंडीशन आपको पेरेंट्स के अंदर मिल रही है, देन क्या मुझे ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे मिल सकता है बच्चे के अंदर? Yes, sir. Yes, sir. मिल सकता है, मुझे बिल्कुल मिल सकता है यहाँ पे। यहाँ से स्मॉल आई मेरा आ जाएगा एक, और यहाँ से मेरा एक स्मॉल आई यहाँ पे आ जाएगा, सो आई विल गेट टू हैव ओ ब्लड ग्रुप ओवर हियर। मुझे यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन देखो, सी वाली, सी में यहाँ पे क्या है, यू हैव अ फादर हु इज ए बी, दैट मीन्स आई ए एंड आई बी, एंड यहाँ की इसकी जो लाइक वो है लाइक वाइफ है, दैट इज गोइंग टू बी योर स्मॉल आई। अब अगर ऐसी कंडीशन होती है बेटा, आपको कभी भी ओ ब्लड ग्रुप यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि मदर के एंड से तो स्मॉल आई आ जाएगा, वहां से तो स्मॉल आई आ जाएगा, बट फादर के एंड से आपको सिर्फ मिलेगा आई ए या आई बी। तो इस कंडीशन के अंदर आई कैन नेवर हैव द ओ ब्लड ग्रुप। ये कंडीशन के अंदर मुझे कभी भी ओ ब्लड ग्रुप देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए ऑप्शन सी जो मेरा यहाँ पे है, दैट बिकम्स माय राइट आंसर। ऑप्शन सी ओवर बिकम्स राइट आंसर, क्योंकि मेरा जो फादर अगर ए बी है, अगर फादर ए बी होता है देन कोई चांस नहीं है कि आपका बेबी वहां पे हो सकता है ओ ब्लड ग्रुप वाला, और यही चीज उन्होंने यहाँ पे पूछी थी। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, क्योंकि ये कभी भी ओ वाले ब्लड ग्रुप के पेरेंट्स नहीं हो सकते। क्या ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया? Yes. दिस इज द थिंग, याद रखना ऑप्शन ए गलत है, यहाँ पे बी भी गलत है, डी भी गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पे आएगा आपका एज अ राइट आंसर। नाउ दिस वन, अ चाइल्ड ऑफ ओ ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप यहाँ पता लिया हमारे लड़के का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ओ, राइट। इनके जो फादर है हैज अ फादर हु हैज अ बी ब्लड ग्रुप, राइट। लोगों ने आंसर दिया, someone is also writing something. Option D, sir. So D option. D option. Sir, D. मेरे पास 7 Sir, D. अच्छा, बहुत तेज हो गए तुम लोग तो, राइट, सही है। सो अगर फादर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे बी है, राइट, तो उन्होंने पूछा कि यार फादर का जीनोटाइप यहाँ पे क्या हो सकता है। अब अगर कोई कह रहा है कि फादर का ब्लड ग्रुप है यहाँ पे बी, राइट, तो जीनोटाइप तो दो टाइप के हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आपका आई बी ये एक हो सकता है फादर का जीनोटाइप, या हो सकता है आपका आई बी एंड स्मॉल आई, ये दो होती है आपकी पॉसिबिलिटी। लेकिन क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपका बेबी यहाँ पे है जिसका ओ ब्लड ग्रुप है, तो ये पॉसिबिलिटी तो आप यहाँ पे हो जाती है खत्म, ये तो आपका हो नहीं सकता। सो श्योरली द फादर मस्ट बी हैविंग one IB and one for small I. That means option D over here. So option D आपका यहाँ पे फादर का होगा as a right blood group। इसी कंडीशन के अंदर आपका बेबी का ब्लड ग्रुप O यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। So this is going to be the right answer over here। अब मुझे ये बताओ, इस कंडीशन में मैं कहता हूं कि मदर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे होगा ये, क्या ये पॉसिबल है? कैन आई हैव अ मदर व्हिच इज गोइंग टू बी IB? No, sir. कभी नहीं हो सकता, राइट। आई कैन नॉट हैव दिस कंडीशन। आई कैन पॉसिबली हैव दिस वन कि IB एक हो सकता है और एक हो सकता है स्मॉल आई, ये हो सकता है, इन दोनों IB यहाँ पे नहीं हो सकता, और आई कैन हैव बोथ द स्मॉल आई। सो या दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। सो यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी, आपका यहाँ पे आ रहा है सही आंसर। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आ रही देन प्लीज बता दो कि समझ आ रहा है, तो मैं रिपीट कर दूंगा, राइट, बिकॉज एट टाइम्स मुझे इन अ फ्लैश फ्लड के अंदर मुझे यस 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 मिलता है ना, सो आई अज्यूम कि सबको समझ आ रहा है, ठीक है। बट अगर किसी को लग रहा है कि यार नहीं यार ये समझ नहीं आ रहा, देन प्लीज बता दो सो आई कैन डू दैट अगेन, ठीक है। So that is your option D over here, that's your right answer in this. अब next तो बड़ा ही सिंपल है, multiple alleles control inheritance of, क्या आंसर होगा इसके अंदर? सर फिनाइल कीटोनूरिया। अरे मल्टीपल एलील्स पूछा है कौशल्या, कह रहे हो आप? Blood group. ब्लड ग्रुप कॉन्फिडेंस के साथ फिनाइल कीटोनूरिया, that is something will become an example of something else, that is a blood group is going to be the right answer over here, ठीक है। So blood group will be the answer over here। blood group
पढ़ चुके हैं आप लोग यहाँ पे, ब्लड ग्रुप के लाइक मल्टीपल एलील्स मिलते हैं ब्लड ग्रुप के अंदर आपको, और नंबर ऑफ एलील्स जो आपको मिलेंगे ब्लड ग्रुप के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन में, दैट इज माय 3. दैट इज समथिंग आल्सो यू नो, राइट? नाउ A B O. बहुत बढ़िया, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए और इसे आंसर करिए. आपको मिल जाए यहाँ पे देखने के लिए आपका रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, स्टोरी वही पुरानी वाली है जो हम डिस्कस करते थे. बताइए इसमें आंसर क्या बनेगा आपका इसमें? ऑप्शन बी. Complete. Sir, B. Right. Incomplete dominance. परीक्षित, So incomplete dominance. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ऐसे क्वेश्चन में तो 1 मिनट भी स्पेंड नहीं करना, इसमें तो 30 सेकंड में बबल करो, आगे बढ़ो. सी एक चीज याद रखना, जब आप नीट का एग्जाम देने के लिए जाओगे ना, आपको 90 क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 60 मिनट के अंदर. याद रखना 60 मिनट में आपको 90 क्वेश्चन वहां पे सॉल्व करने हैं. ये एक आपका आइडियल बिठा लो दिमाग के अंदर. अगर आपको लग रहा है कि 60 मिनट में कैसे होंगे 90 क्वेश्चन सॉल्व, तो प्रैक्टिस करना चालू करो. स्टार्ट सॉल्विंग मोर अमाउंट ऑफ क्वेश्चन एंड गेट अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन क्विकली. अब ये 60 मिनट में करना इसलिए जरूरी होता है ताकि आप ज्यादा टाइम दे सको फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ यू अदर देन दिस सात्विक, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव ओनली पीसीबी, और मैथ्स जनरली बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस. आई एम आल्सो पीसीबी, मैथ्स यूजुअली बिकम्स अ कंसर्न फॉर अस. तो इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना होता है. सो याद रखना, यू हैव टू सॉल्व योर बायो इन 60 मिनट्स. सो हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस क्विकली, तभी चीजें बढ़ेंगी. यस सर. ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है, लेकिन है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ध्यान से देखेंगे और इसे आंसर करेंगे, ठीक है? ब्लू कलर आया इज अ रिसेसिव ट्रेट, इज रिसेसिव टू द ब्राउन कलर आया. तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा साइड. ऑप्शन ए. हाँ, पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे कि मेरा जो यहाँ पे कैपिटल बी है, दैट इज फॉर माय ब्राउन आई, राइट? एंड स्मॉल बी इज गोइंग टू बी फॉर माय ब्लू आई. That's the first thing I will write over. ये सिंपल करने के लिए Sir, A. क्रॉस सर ऑप्शन ए. बहुत बढ़िया. ठीक है, बाकी लोग Sir option A. हाँ जी, Sir, सही है. जो लोग ऑप्शन ए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं वो सही है, बट आई हैव टू डू दिस क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, इसलिए. तो सुनो ध्यान से. ब्लू कलर आई इज गोइंग टू बी रिसेसिव ओवर हियर, राइट? ब्राउन इज गोइंग टू बी डोमिनेंट, लाइक इज अ डोमिनेंट कलर ओवर हियर. अब यहाँ पे क्या लिखा है इन लोगों ने, that brown eyed man whose mother was a blue-eyed marries a blue-eyed woman. तो पहले तो इतना देखो कि एक लड़का है जिसका आई कलर है ब्राउन, और उनकी जो मम्मी थी उनका आई कलर था यहाँ पे ब्लू. अब अगर कह रहा हूं मैं यहाँ पे कि मम्मी का इनके आई कलर ब्लू था, तो उनका जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा? बताओ जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल बी. समझे इस बात को? हमने स्मॉल बी को यहाँ पे टैग किया है एज अ ब्लू कलर का जीनोटाइप, ब्लू कलर का एलील. तो अगर मदर यहाँ पे थी आपकी ब्लू कलर की आई वाली, तो उनका जीनोटाइप वहां पे होगा स्मॉल बी, एंड ब्लू कलर इज माय रिसेसिव कलर एंड ब्राउन इज माय डोमिनेंट एलील ओवर हियर, माय डोमिनेंट. ठीक है? अब तुम सोचो, अगर मदर का यहाँ पे जीनोटाइप था स्मॉल बी, तो ऑब्वियसली बात है कि उसके बेटे के पास एक स्मॉल बी तो आएगा. यू विल फाइंड द सन विल ऑलवेज हैव वन स्मॉल बी, राइट? सो अगर लड़का ब्राउन आई वाला है, अगर लड़की क्या के ब्राउन है, सो ही विल हैव कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, राइट? इन दिस कंडीशन ओनली द गाय इज गोइंग टू बी हैविंग द ब्राउन आई. सो इस कंडीशन में आपकी होती है ब्राउन आई इस लड़के की. तो हमें यहाँ पे क्या पता चल गया? हमें लड़के का जीनोटाइप यहाँ पे मिल गया, हमें हमारे लड़के का जीनोटाइप यहाँ मिल गया. क्या यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? सो यहाँ पे हमारे लड़के का हमें यहाँ पे जीनोटाइप मिल जाता है. अब हमें करना क्या है? ये लड़का इज गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल who is going to be again going to be having the blue eye women. So that girl is going to be having the blue eye color. तो यहाँ से हम यहाँ पे मैरिज का पोर्शन हम यहाँ पे कराते हैं. Let's see, you have a boy, right? He is getting married to a girl. That's a blue eye color. So ये blue eye color की लड़की से इसकी शादी हो रही है, तो इसका हम कराते हैं यहाँ पे क्रॉस. तो जब हम यहाँ पे इसका क्रॉस कराएंगे, समझो ये मैंने लड़की की जीनोटाइप यहाँ पे लगा दिया, मैंने यहाँ पे लगाया लड़के की जीनोटाइप, एंड नाउ आई विल सी कैपिटल बी स्मॉल बी, capital B small b again, small b small b small b small b over here again. ये मेरे बन गए यहाँ पे ऑफस्प्रिंग. यहाँ पे मुझे 4 ऑफस्प्रिंग देखने के लिए मिल जाए. आप बताइए इसमें से कितने मेरे ब्राउन कलर के लड़के बच्चे और कितने मेरे ब्लू कलर के बच्चे? Two of them will be having 50-50 हो जाएंगे दोनों. Brown. हाँ, ब्राउन है
एंड बाकी जो आपका 50% पॉपुलेशन आपका है दैट इज विल बी हैविंग द ब्लू आई। Blue. अब क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों 50-50% आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, 50% दिस एंड 50% दैट, अगर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, 1:1 की रेशियो, दैट्स व्हाई यू विल हैव द रेशियो ऑफ 1:1। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। तो पूछा उन्होंने ये कि चिल्ड्रन विल बी व्हाट, चिल्ड्रन विल बी व्हाट, तो आप इस पे आंसर लगा सकते हो। देन यू कैन कम विद द आंसर दैट इज माय बोथ ब्लू आई एंड ब्राउन आई विल बी सीन इन अ रेशियो ऑफ 1:1। सो दैट विल बी द ऑप्शन ओवर हियर, दैट विल बी द आंसर ओवर हियर। सो ये आपका इसमें सॉल्यूशन था। तो आई होप ये चीज सबको समझ आ चुकी है। कुछ लोगों ने काफी जल्दी आंसर कर दिया, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, बट जिन्होंने टाइम लिया है, जिनको शायद पता ना चला हो, आई होप ये क्लियर है सबको। This is something also you have to remember. They tend to ask you this kind of question. अगर आप 22 का अगर आप पेपर देखते हो नीट का, तो आपको कई सारे ऐसे घुमाए हुए क्वेश्चन आपको मिलते हैं फ्रॉम द इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में से एंड इवन फ्रॉम द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में से। सो कौन सी ईयर का? 22 का, 22 का पेपर वाज लेंदी। 22 का पेपर वाज समथिंग व्हिच वाज लाइक बायोलॉजी। जब देखे बच्चे बाहर आए थे, दे वर लाइक कि नहीं बायोलॉजी थोड़ा सा था, ट्रिकी था। जनरली ऐसा नहीं होता। जनरल नोशन ये रहता है कि बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड था सर। हाँ, एनसीईआरटी की लाइंस डाली हुई थी। नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ क्वेश्चन थे जो बाहर के थे, ज्यादा नहीं थे, कुछ क्वेश्चन बाहर के थे, ज्यादा नहीं थे। कुछ क्वेश्चन थे जो इनसाइड के थे, लेकिन वो बहुत ही घुमा के पूछे थे उन लोगों ने, राइट, काफी लोगों ने घुमा के पूछे थे। एंड कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड थे। अब जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है तो आपको पढ़ने में टाइम लगता है, सॉल्व करने में आपको टाइम लग जाता है, तो वो वैसा था। So it was a mixture of like questions वहां पे मिले थे जो काफी अच्छे लेवल का बनाया था उन्होंने पेपर, और इसलिए आपका कट ऑफ भी थोड़ा नीचे गया था इस बार, मतलब 22 के अंदर। 23 में ऐसा नहीं होगा। 23 में आपका कट ऑफ काफी ऊपर जाएगा, क्योंकि आपका पेपर बायो का तो बहुत इजी था और वो सब आपके मॉडरेट थे। फिजिक्स केमिस्ट्री इज अ मॉडरेट वन। सो इस बार तो आपका कट ऑफ काफी अच्छा जाएगा। इस बार आईजीएमसी के अंदर जनरल कैटेगरी, तो आई एम अज्यूमिंग दैट आखिरी सीट जो फिल होगी ना ऑन द बेसिस ऑफ हिमाचल डोमिसाइल might get fill at around 570 के ऊपर fill होगी, and that's what I'm assuming right now, 570 or 567, 565 possibly. This bar cutoff will be slightly higher. That was not the case in 2022. That was a different thing. All right. Now you have question number 45. ये हमने यहाँ पे देख लिया. Now let's have a look at your question number 64. 64 भी बड़ा सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं. रेड फ्रूट इज डोमिनेंट ओवर येलो फ्रूट, ठीक है, वहां पे उन्होंने स्मॉल आर। टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर शॉर्टनेस, राइट, ये बी कर तो लो पहले, राइट, ओवर शॉर्टनेस। इफ अ प्लांट विद RRTT जीनोटाइप इज क्रॉस विद अ प्लांट विद स्मॉल r TT जीनोटाइप, अगर आप इसको इसके साथ अगर आप क्रॉस करा रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? तो बेसिकली आपको उन्होंने बोला है कि इसको इसके साथ क्रॉस कराना है। दे हैव सिंपली टोल्ड यू ओवर हियर। एक वेट करना, सॉल्व करने दो जरा। ठीक है, कर लो, सब लोग सॉल्व कर लें। अच्छा, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं मुझे। आंचल हैज कम विद द आंसर, पल्लवी, प्रीति, बड़ा सॉल्व किया आप लोगों ने। नंबर डी सर, ऑप्शन डी, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स विल बी टॉल विद रेड फ्रूट। सर ऑप्शन डी। ऑलराइट, ठीक है, अब मैं भी सॉल्व कर लेता हूं, मैं भी देख लेता हूं एक बार क्या आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, चलो। सो हमें कैपिटल आर, ठीक है, इसको हम सॉल्व करना है, यहाँ पे करते हैं हम लोग। लेट्स डू ओवर हियर। तो क्रॉस मुझे किस चीज करना है? आई हैव अ कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी इनटू स्मॉल आर स्मॉल टी। अब मुझे आप में से कोई बताओ, लेट्स से कौन बताएगा मुझे? गरिमा, आप मुझे बताओगे इसका जीनोटाइप क्या बनेंगे? इसके कौन से दो जीनोटाइप इसमें से बन सकते हैं? सर कैपिटल आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी। ठीक है, राइट। तो ये दो मेरे यहाँ पे जीनोटाइप बनेंगे। एक बनेगा मेरा कैपिटल आर कैपिटल टी, दूसरा मेरा यहाँ पे बनेगा जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल टी। तो ये मुझे यहाँ पे दो जीनोटाइप मुझे देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ से जो मेरा जीनोटाइप, सर स्मॉल आर और बोलो, तो हो सकता है, स्मॉल आर और टी भी तो हो सकता है। अरे कहाँ है स्मॉल आर इसके अंदर बाबा? इसमें तो कैपिटल आर ही है ना दोनों, यस सर। है ना? सर मल्टीप्लाई में तो लिखा है हमने। अरे बाबा वो तो अलग है, मैं इसके गैमेट बना रहा हूँ बेटा। मैं ये जो मेरा जो यहाँ पे प्लांट है ना, इसके गैमेट्स में यहाँ पे बनाऊंगा और इसके यहाँ पे बनाऊंगा। तो ये मेरा समझिए मेरा मेल प्लांट है, ये मेरा फीमेल प्लांट है। तो इसके गैमेट अलग बनेंगे, इसके अलग बनेंगे, है ना? तो अगर मैं इसके बनाऊंगा तो इसके बनेंगे मेरे स्मॉल आर स्मॉल टी। समझो शीतल, समझो इस बात को। ये गैमेट मेरा अलग है, ये मेल गैमेट है,
और ये है मेरे यहाँ पे जो राइट साइड में बने मैंने, वो मेरे फीमेल गैमेट है, ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे गैमेट बना लिया सेपरेटली। अब मैंने करानी है इसकी क्रॉसिंग। अब मैंने कुछ नहीं करना, आई विल बी डूइंग द क्रॉसिंग ओवर हियर। तो क्रॉसिंग जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो सिंपल सी बात है, फीमेल प्लांट में से तो 2 ही गैमेट बन रहे हैं मेरे यहाँ पे, स्मॉल आर स्मॉल टी। यहाँ से मुझे 2 बन रहे हैं, एक बन रहा है मेरा यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल टी, और एक बन रहा है मेरे यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल टी। अब आप यहाँ पे डाल के देख लो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी एंड योर स्मॉल टी, ठीक है। दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। एक यहाँ पे ये बन जाएगा यहाँ पे, और दूसरा आपके यहाँ पे क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल टी, ठीक है। तो यही आपके यहाँ पे बन रहा है ना। बेसिकली ये आपका पास में आएगा, मैंने उसे दूर कर दिया है इसलिए वो तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा होगा। इट विल बी स्मॉल स्मॉल, रुको इसको मैं पास कर देता हूँ। तुम सोचोगे वो टी इतना दूर कैसे चला गया, ठीक है। अब ये आपके बन गए यहाँ पे प्रोजीनी। दिस इज व्हाट यू हैव फॉर्म इन अ प्रोजीनी। तो ये आपके यहाँ पे प्रोजीनी बन गए। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या सारे के सारे मेरे रेड एंड टॉल है? आर ऑल ऑफ देम आर माय रेड एंड टॉल? No, sir. Yes. No, sir. नहीं है। नॉट ऑल ऑफ देम आर माय रेड एंड टॉल, ठीक है। आपका 50% पॉपुलेशन जो यहाँ पे है वो है मेरा रेड एंड टॉल। दिस वन इज माय रेड एंड टॉल। रेड आर के लिए कैपिटल आर मेरा यहाँ पे रेड कलर दे देगा फ्रूट को, एंड कैपिटल टी विल गिव मी द टॉलनेस। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप नीचे वाला अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो इट विल बी रेड एंड शॉर्ट। ये मेरा यहाँ पे होगा रेड एंड शॉर्ट। पता चल रहा है आप लोगों को, जो लोग यस कर रहे थे रेड एंड टॉल के लिए, ये समझ आ रहा है आपको? ऊपर वाला रेड एंड टॉल होगा बेटा मेरा, बट नीचे वाला मेरा होगा यहाँ पे रेड एंड शॉर्ट, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ स्मॉल टी आ रहा है ना, इसलिए। तो अगर ये कंडीशन आपको यहाँ पे दिख रही है तो आप यहाँ पे देखो उन्होंने पूछा क्या है, दे हैव आस्क्ड यू ओवर हियर कि ये आपने क्रॉस कराया तो आपको क्या मिलेगा। सो नाउ यू कैन से व्हाट। अब बताओ क्या आंसर इसके अंदर हो सकता है आपके हिसाब से? Sir, B option. Now you are answering this correctly. जो सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा that is going to be option B. 50% will be tall with the red fruit. आपने क्या, किसने? मैंने दिया था, कल दिया था असाइनमेंट में। अच्छा आपने, ठीक है। बट स्टिल आई होप द थिंग इज कि सबको समझ आ रहा है यहाँ पे कि आपने गैमेट यहाँ से आपके 2 टाइप के गैमेट बनने याद रखेगा। एक आपका बनता है कैपिटल आर कैपिटल टी, और दूसरा बनता है आपका कैपिटल आर स्मॉल टी। दैट्स इट, ठीक है। एंड यहाँ से आपका अलग से गैमेट बनेंगे, वो आपके एक ही बनेंगे यहाँ पे, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल टी। शीतल समझ आ रहा है? शीतल ठीक है। सो दैट इज समथिंग विल हैपन इन दिस एंड दिस इज योर आंसर ओवर हियर। सो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना कभी भी तो करना आना चाहिए आप सबको, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए सर ए नहीं, मुझे गैमेट बनेंगे क्या, ऑप्शन नहीं जानना मेरे को, मुझे यहाँ पे गैमेट बनेंगे क्या ये बताओ मुझे। सर अभी 1-2 मिनट सॉल्व कर रहे कर लो, हैं। चलो सॉल्व कर, चलो सब लोग सॉल्व कर लो, बताओ फिर उसके बाद क्या आंसर आ रहा है। मुझे सेम 2 सर। हाँ 2 बता रहे हो, गैमेट भी बता दो, बोलो गैमेट बता दो मुझे कि गैमेट कौन से बन रहे हैं यहाँ पे। टेल मी ना व्हिच गैमेट आर फॉर्मिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर 3 पेयर्स ऑफ एलील्स। इसमें गैमेट कौन से बन रहे हैं? सर कैपिटल ए, सर कैपिटल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, ठीक है। फिर कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल बी कैपिटल सी। कैपिटल सी। तो याद रखिए सब लोग, वापस देख लीजिए इसे यहाँ पे कि जब हम यहाँ पे गैमेट बना रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो सिर्फ आपके 2 टाइप के यहाँ पे गैमेट बनेंगे। एक आपका बनेगा आपका कैपिटल ए कैपिटल बी फोर एंड नहीं बनेंगे इसमें। क्यों बनेंगे आप देखो। अच्छा सुनो, ये जो कंडीशन है आपके सामने ये, इसमें और क्या पॉसिबल गैमेट बना सकते हो सोचो। ये बन गया आपका, एक बन गया आपका कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक बन गया ये। दूसरा बन गया कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। और कौन सा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन सकता है? नहीं बन सकता। हैव अ लुक। यस सर। है ना, बस यही 2 कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे बन सकते हैं। सो दैट इज व्हाई यू विल फाइंड दिस विल बी द गैमेट्स ओवर हियर एंड दैट्स व्हाई द आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन 2। ए सॉरी ऑप्शन ए आंसर इज गोइंग टू बी योर आंसर 2 कि आपको यहाँ पे सिर्फ 2 टाइप के गैमेट आप बना सकते हो। याद रखना कभी भी अगर आपको ऐसे लाइक 3 पेयर ऑफ एलील मिल जाए तो आपने यू डोंट हैव टू गेट फ्लाबरगास्टेड, यू डोंट हैव टू बी लाइक कि यार ये क्या आ गया। आप आराम से देखिए उसे, आपके गैमेट बन जाएंगे। बस इतना रखना कि अगर यहाँ पे 6 है टोटल, 6 एलील अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो आपके गैमेट के अंदर आपको 3 एलील आपको रखने होते हैं।
इफ यू हैव अ प्लांट हैविंग 6 एलीज देन आपके गैमेट में हमेशा आप रखना कि आपके 3 एलील आएंगे। ऐसे मत करना ए बी बी सी, ये मत करने बैठना, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। कई बार वो बच्चे वो करते हैं, वो भी करते हैं, मैंने देखा है। दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ये वाला कि हम यहाँ पे टॉपिक देखते हैं, इसको हम यहाँ पे समझते हैं, या ये टॉपिक देखने वाले एक और यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। हम इतने देर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, जो शायद आप में से कुछ लोगों ने किया हो, जिनको मैंने होमवर्क दिया था, कुछ लोगों ने किया है, सबमिट भी किया है, एंड सम ऑफ यू हैव गॉट दिस रॉन्ग। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सर डी आया था ऑप्शन डी। मेरा। ऑप्शन डी। हाँ ठीक है। In a garden pea plant, you have a round shape dominant wrinkled over the wrinkled shape. ये आप जानते हो, round shape आपका dominant है over the wrinkled shape. तो मैं कह सकता हूँ कि capital R is going to stand for my round shape, and मैं यहाँ पे tag करता हूँ small r को for my wrinkled shape. ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पे पहले देख लेता हूँ. This is something you first of all have to remember, right? अब है क्या यहाँ पे? A pea plant heterozygous for round shape of seed is self. अगर लिखा जा रहा है यहाँ पे कि एक पी प्लांट है और उसके अंदर आपको राउंड शेप का सीड है, लेकिन वो हेट्रोजाइगस है, दैट मींस व्हाट? उसका जीनोटाइप यहाँ पे क्या होगा? व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ द शेप ऑफ द सीड ऑफ द राउंड शेप? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, क्योंकि लिखा हुआ है वहां पे, लिखा हुआ पे इट्स अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, इट इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन वहां पे लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई आप लोग जो आंसर कर रहे हो, एक बार आई होप आप सॉल्व करके आंसर कर रहे हो rather than while looking at someone else and answering this. So you have this capital and smaller, आपको यहाँ पे मिल गया। अब आपने क्या किया? उसे आपने किया सेल्फ क्रॉसिंग, आपने उसका किया। Now you have done your self crossing over here. So let's have a look in this. अगर मैं इसका यहाँ पे सेल्फ क्रॉसिंग कराता हूँ, so what I get to see. So you have again capital R smaller यहाँ पे. So you have now capital R, capital R, small r, again capital R, small r, small r, small r. ठीक है। अब उन्होंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि कितने आपके हैं पेरेंटल फिनोटाइप, हाउ मेनी ऑफ द प्रोजेनी आर माय पेरेंटल फिनोटाइप, यही उन्होंने यहाँ पे पूछा है। पूछा आपसे ये, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग विल हैव पेरेंटल फिनोटाइप, कितने ऑफस्प्रिंग के अंदर मिलेगा आपको पेरेंटल फिनोटाइप। अब आपने यहाँ पे समझना है ये बात कि पेरेंटल फिनोटाइप मतलब क्या। आप बताओ कि पेरेंटल फिनोटाइप यहाँ पे है क्या? What is the parental phenotype over here? Sir, capital R, small r. वो आपने जीनोटाइप बताया, सही कह रहे हो आप, आपकी बात सही, आपने उसका जीनोटाइप बताया। सो मैं कह सकता हूँ राउंड शेप। फिनोटाइप मतलब whatever I can see in front of me, right? So genotype over here is my round shape. आप कैपिटल आर और स्मॉल आर मत बोलना, क्योंकि आप वो जीनोटाइप बोलते हो, क्योंकि उससे आपका नंबर गलत निकलेगा यहाँ पे, इसलिए। सो उन्होंने पूछा है यहाँ पे आपका फिनोटाइप, तो आप बोलोगे हाँ जी फिनोटाइप तो यहाँ पे रहता है मेरा राउंड शेप, राउंड शेप इज माय फिनोटाइप ओवर हियर। तो आपने यहाँ पे क्या करना है? नाउ हैव अ लुक ओवर हियर। अब इन चारों में से कितने हैं आपके राउंड शेप वाले? Sir, 3. Exactly. 3. Out of the 4 I'll get to see 3 of them are of my round shape. अब अगर आपके पास 1600 है टोटल सीड्स, अगर आपके पास टोटल सीड्स आपके पास 1600 है, राइट, यहाँ पे आपका रेशियो बन रहा है that you have 3 of them are going to be round shape and 1 of them is going to be wrinkle shape. अगर आपके 3 उसमें से आपके राउंड शेप वाले हैं, तो 1600 का अगर आप देखोगे यहाँ पे 3:1 का अगर आप रेशियो के साथ अगर उसे आप मैच करोगे, you will realize that this will be around 1200. 1200 of them are going to have the round shape, और बाकी जो 400 मेरे पास होंगे they will have the wrinkle shape. क्योंकि उन्होंने आपसे यही पूछा था कि 1600 सीड मुझे यहाँ पे मिले, तो इसमें से कितने होंगे मेरे पास, जिनके अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए मेरा यहाँ पे पेरेंटल फिनोटाइप, और आपको यहाँ पे दिख रहा है पेरेंटल फिनोटाइप इन योर 1200 सीड्स। 1200 सीड्स जो है मेरे यहाँ पे they will have the parental phenotype. क्या ये वाला पार्ट यहाँ पे समझ आया? Is this part clear to all of you? Yes. ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा उन लोगों ने that they have you know the 600 total seeds. Then आपको पूछा कि यार कितने होंगे parental phenotype, तो आपको दिख रहा है कि यार 1200 जितने हैं ना मेरे, they will have the parental phenotype. और 1200 नंबर मैंने कैसे पता किया? By looking at this 3:1 का रेशियो, 3 of them will be having the round shape. और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ इसके साथ, then I realize कि यार 1200 मेरे होंगे राउंड वाले। अगर कोई आपसे पूछता कि यार जीनोटाइपिकल बनाओ, अगर आपसे कोई पूछता कि यार इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, या जीनोटाइप के हिसाब से आपके कितने बनेंगे आपके यहाँ पे सीड्स, देन आपका नंबर यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बिकॉज देन 800 होगा। बिल्कुल, देन आपका हो जाता है 800। अगर वो आपको पूछते ना कि पेरेंटल जीनोटाइप वाले कितने हैं,
अभी उन्होंने आपसे पूछा कि पेरेंटल फिनोटाइप वाले कितने हैं। अगर वो आपको पूछते हैं कि यार बता दो आप मुझे पेरेंटल जीनोटाइप वाले कितने हैं इसमें से, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑफ माय पेरेंटल जीनोटाइप, देन द थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। देन आप यहाँ पे देखते हैं कि यार पेरेंटल जीनोटाइप वाले तो मेरे पास यहाँ पे 2 ही है, so that means आपका नंबर जो यहाँ पे लगता वो आपका यहाँ पे था 800, 1600 में से 800, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच वी वर सपोज्ड टू डू। क्या ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है? Yes. Yes. और मैं सबको रेकमेंड करूंगा जिन्होंने असाइनमेंट नहीं किया वो करिए, ताकि आपको इन क्वेश्चंस पे हाथ बैठे। सी समझ आना अलग बात होती है, लेकिन जब आप कुछ करने बैठे हो उसके बाद जो आपका लाइक आप उस चीज को गेन करते हो ना कि आपका एक हाथ बैठ गया उस टाइप के क्वेश्चन पे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो प्लीज डू दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। Now let's have a look at one of the topic which we have to cover right now. That is going to be a pleiotropy. अब pleiotropy को अगर मैं आपको काफी सिंपल तरीके से अगर आपको यहाँ पे बताऊं, so this is a condition in which you will find a single gene will influence more than one trait. और बेसिकली अगर मैं कहा जाए यहाँ पे एक सिंगल जीन यहाँ पे आपका होगा और सिंगल जीन यहाँ पे जो है आपका वो आपका एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। A single gene is controlling more than one character. अगर आपको ऐसी कंडीशन आपको देखने के लिए मिलती है then that becomes an example of my pleiotropy. तो जीन देखो मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पी प्लांट की, सो पी प्लांट में जो जीन सीड शेप देता है, जो जीन सीड शेप देता है वही जीन स्टार्च कंटेंट भी कंट्रोल करता है सीड के अंदर। स्टार्च कंटेंट जो होता है सीड के अंदर वो भी उसे वो कंट्रोल करता है। तो एक चीज यहाँ पे समझो, आपका एक जीन है, ये 2 चीजें यहाँ पे कर रहा है। एक तो आपका जो पी प्लांट का जो शेप होता है सीड का उसे वो कंट्रोल करता है कि कैसा होगा, उसके साथ साथ वो जीन इवन कंट्रोल करता है आपका स्टार्च कंटेंट। अगर आपको ये याद हो तो आपका जो सीड होता है उसके अंदर आपका एंडोस्पर्म होता है, इफ यू रिमेंबर दिस। Yes, sir. राइट, दैट एंडोस्पर्म इज नथिंग बट माय स्टार्च। अगर आप यहाँ पे एक सीड बनाते हो तो आपको 2 चीजें वहां पे दिखती है। एक तो वहां पे आपका होता है एम्ब्रियो, एक तो वहां पे आपका होता है यहाँ पे एम्ब्रियो, एंड देन यू हैव समथिंग लाइक अ एंडोस्पर्म ओवर देयर। यहाँ पे पूरा आपका एरिया कवर करेगा आपका यहाँ पे एंडोस्पर्म, सो यू विल हैव अ एंडोस्पर्म, ठीक है। तो एंडोस्पर्म इज नथिंग बट अ स्टार्च। तो स्टार्च कंटेंट को कंट्रोल करता है, गवर्न करता है मेरा यहाँ पे जीन्स, दैट इज समथिंग डन बाय दिस पर्टिकुलर जीन। सो याद रखना दिस इज द एग्जांपल ऑफ माय प्लीयोट्रोपी। इसके अलावा यू हैव सम मोर एग्जांपल्स, लाइक वन ऑफ द एग्जांपल इज माय फिनाइल कीटोयूरिया, ठीक है। कौशल्या इसका एग्जांपल है फिनाइल कीटोयूरिया, राइट, नॉट फॉर मल्टीपल एलील, राइट, ठीक है। एंड देन यू हैव अ सिकल सेल एनीमिया। दीस आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ योर प्लीयोट्रोपी। नाउ थोड़ा बहुत हम यहाँ पे समझते हैं फिनाइल कीटोयूरिया को, यहाँ पे एक सर्टेन एक्सटेंट तक हम यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि इसे हमें वापस से देखना पड़ेगा जब हम देखेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन हमारी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताओ, सिकल सेल एनीमिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके अलावा लास्ट टाइम सिकल सेल एनीमिया आपने कहाँ देखा था, कौन सी कंडीशन में? Sir, codominance. इसके अलावा हमने देखा था इसे कोडोमिनेंस के अंदर, वेरी ट्रू। अब हम बात करते हैं हमारा फिनाइल कीटोयूरिया के बारे में। लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट माय फिनाइल कीटोयूरिया। थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं। फिनाइल कीटोयूरिया इसमें होता क्या है वो हम यहाँ पे समझते हैं। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस ना, इन योर बॉडी एक एंजाइम बनता है, इसे हम कहते हैं फिनाइल एलेलिन हाइड्रोक्सिलेज। ये आपका एंजाइम आपके बॉडी में बनाया जाता है, राइट। तो एक आपका जीन है, अज्यूम कर लो कि आपके बॉडी में एक जीन है और वो जीन आपका ये एंजाइम बना रहा है, और ये एंजाइम हम सबके अंदर अभी बन रहा है। दैट इज समथिंग व्हिच इज फॉर्म इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। अब ये एंजाइम करता क्या है, बेसिकली ये एंजाइम का काम क्या होता है? इस एंजाइम का काम होता है फिनाइल एलेनिन को जो आपकी बॉडी में बनता रहेगा, दिस इज समथिंग व्हिच इज फॉर्म इनसाइड द बॉडी, इसको कन्वर्ट करता है इनटू योर टायरोसिन, कन्वर्ट करता है इनटू योर टायरोसिन। तो पहले तो आप इतना रखो कि आपकी बॉडी के अंदर ना जब भी आपके सेल के अंदर कोई मेटाबॉलिक पाथवे रन किया जाता है तो उस दौरान आपके बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन आपके बॉडी के अंदर बनेगा, हमेशा बनेगा। और जब भी आपके बॉडी के अंदर फिनाइल एलेनिन बनेगा उसको कन्वर्ट करना जरूरी है इनटू द टायरोसिन, और ये अभी हम सब के अंदर ये एक चीज की जा रही है। दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन ऑल ऑफ अस, क्योंकि हमारे अंदर ये एंजाइम बनता है। सो दिस फिनाइल एलेनिन व्हिच इज बीन फॉर्म्ड इनसाइड आवर बॉडी, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग टायरोसिन के अंदर, ये हम सब के अंदर हो रहा है।
और ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज हमारे पास एक जीन है और वो जीन सही से काम कर रहा है, और वो जीन सही से काम कर रहा है, और इसलिए हमारे अंदर ये सब हो रहा है। क्या इतना तुम्हें यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो पूछ लिया करो, यार ये समझ नहीं आ रही है, क्या बोल दिया आपने, मुझे समझ नहीं आ रहा, पूछ लिया करो, मैं बता दूंगा, मैं रिपीट कर दूंगा। सो जीन आपके पास एक है, वो आप बनाता है ये आपका एंजाइम, और ये एंजाइम जो आपका है, इट इज गोइंग टू कन्वर्ट माय फिनाइल एलिलिन टू योर टायरोसिन इनसाइड द बॉडी, और ये हम सबके अंदर हो रहा है सक्सेसफुली। अब सोचो, अगर आपका ये जीन काम नहीं कर रहा, अगर आपका ये जीन समझो काम करना बंद करता है, ये इट विल लेट्स से इट स्टॉप्स वर्किंग, ये अपना काम करना कर देगा बंद, तो क्या होगा यहाँ पे? नाउ टेल मी, अगर ये मेरा जीन काम नहीं करेगा, आप मुझे ये बताओ किस चीज का लेवल ब्लड में बढ़ेगा? सर What will happen if the gene is not working? Let's assume कि मेरा जीन काम नहीं कर रहा। अच्छा ये बताओ, अगर मेरा जीन यहाँ पे काम नहीं कर रहा तो क्या नहीं बनेगा यहाँ पे? What is not getting हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं बनेगा मेरे यहाँ पे। अगर ये एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे बॉडी के अंदर फिनाइल एलिलिन का कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ने लगेगा? Yes, sir. कह सकता हूँ ना मैं, इसके बॉडी का जो लेवल, जो बॉडी के अंदर जो इसका लेवल होगा वो यहाँ पे बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। अगर ये टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, देन इन अ मैटर ऑफ सम टाइम व्हाट विल हैपन, द अमाउंट ऑफ फिनाइल एलिलिन इनसाइड द बॉडी इज गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग। ये आपका हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत यहाँ पे ये आती है, ये चीज ध्यान से याद रखना, अगर फिनाइल एलिलिन अगर आपके बॉडी में इंक्रीज होने लगता है, it is known to damage your brain cells. It is known to damage your brain cells, or going to damage your brain. और अगर ये मेरे ब्रेन को डैमेज करता है, then you can have a issue of mental retardation in the early childhood days. The child will have a difficulty in intellectual difficulties में मिलेगी ही, और उसके साथ you will find number of features will be seen in the individual which will make him like look like a special child, or what we call them as a child which is going to have a very low cognitive abilities. So यहाँ पे आपका mental retardation के effects आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं because of the excess of phenylalanine. क्यों ये हो रहा है? Because ये जाके आपके brain cells को damage करता है. This is known to damage your brain cells. अगर ये brain cells को जाके damage करेगा, then you will have a mental retardation is a one thing. ये term याद रख लो. Mental retardation is a common thing you get to see in this kind of condition. That is something you get to see. So mental retardation is one thing you get to see. ठीक है, तो कंडीशन है आपकी मैटर ऑफ कंसर्न, मतलब सीवियर कंडीशन है, और क्योंकि ये जीन आपका काम नहीं कर रहा इसलिए ये सब आपका यहाँ पे हो रहा है। पहले ये बताओ कि यहाँ तक स्टोरी समझ आ रही है, तभी मैं आगे बताऊंगा। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? यहाँ क्लियर? हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो आप? तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल, अच्छा ये हमें एग्जाम्पल देख रहे हैं, अभी हम एग्जाम्पल पे आते हैं। ये हम एग्जाम्पल देख रहे हैं फॉर माई दिस पर्टिकुलर थिंग, पिलोट्रॉपी का। लेकिन ये पिलोट्रॉपी में हम क्या देखते हैं बेटा? एक जीन एक से ज्यादा चीजों को कंट्रोल करता है, एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल करेगा, है ना? तो अभी हम उसे समझ रहे हैं। पहले हम अभी क्या कर रहे हैं? हम समझ रहे हैं फिनाइलकेटोनुरिया यहाँ पे क्या होता है। दैट इज समथिंग वी आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? अब आप एक चीज यहाँ पे याद रखना कि ये तो आपने यहाँ पे होते हुए आपका देख लिया। अब एक चीज ध्यान से सुनो और हो सके तो याद रखना, अगर आपकी कोई जेनेटिक कंडीशन है तो आपको वो बचपन से होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपका जीन काम कर रहा था और 15 साल की उम्र में उसने काम करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता। अगर किसको फिनाइलकेटोनुरिया है, देन इट विल बी राइट फ्रॉम द बर्थ, बचपन से ही आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जब ये बेबी बॉर्न होता है तो पहले 3-4 महीने तो आपको कोई सिम्टम देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जैसे जैसे उसका वो उसका एज आगे बढ़ेगा, यू विल गेट टू सी कि फिनाइलएलिन का कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ता रहता है, एंड इट विल स्टार्ट अफेक्टिंग द ब्रेन ओवर देयर। एंड देन आपको रियलाइज होता है, देन यू कैन सी द सिम्टम्स कि यार बच्चे के मेंटल रिटार्डेशन या उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर लेके आपको वहां पे सिम्टम्स दिख जाएंगे। सो याद रखना, अगर ये कंडीशन हो रही है तो ये बचपन से ही होती है। ऐसा नहीं कि किसी को 26 साल की उम्र में ही हो रहा है या 25 साल की उम्र में हो रहा है, ऐसा नहीं होता। इफ अ जीन इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग राइट फ्रॉम द बिगनिंग। याद रखना इस बात को, अगर आपका जीन काम नहीं कर रहा तो नहीं काम कर रहा राइट फ्रॉम द बिगनिंग। इतना आपको समझ आ रहा है यहाँ पे? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Now,
यहाँ तक इसे रखते हैं, इसके आगे मैं बढ़ूंगा नहीं, बिकॉज आई हैव टू मेक यू सॉल्व दिस थिंग, राइट? और आई स्टिल हैव 5 minutes, आई जस्ट यूज 5 minutes एंड आई देन गो बैक टू दिस पेपर सॉल्विंग। ठीक है, चलिए यहाँ तक तुमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे समझो होता क्या है। नाउ लेट्स सी वन मोर थिंग ओवर हियर। आपका एक सिम्टम आपने यहाँ पे देखा, मेंटल रिटार्डेशन। दैट इज वन थिंग यू हैव सीन, दैट इज अ मेंटल रिटार्डेशन, एक आपने यहाँ पे देखा। उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है? यू गेट टू सी lack of pigmentation on skin. Similarly, lack of pigmentation on your hair. तो अगर आपका ये जीन काम नहीं कर रहा, मेंटल रिटार्डेशन तो यहाँ पे हो ही रहा है, बट उसके साथ साथ वो स्किन का जो कलरेशन होता है वो भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। स्किन पे जो आपको जो पिगमेंटेशन आपको देखने के लिए मिलता है वो भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही आपके हेयर के अंदर आपको वेल डिफाइंड पिगमेंटेशन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो क्योंकि आपको यहाँ पे 3 चीजें आपके यहाँ पे कंट्रोल की जा रही है बाय अ सिंगल जीन, सो नाउ यू कैन सी व्हाई दिस हैज बीन कॉल्ड एज माय एग्जांपल ऑफ योर प्लियोट्रॉपी। यहाँ पे मेरा जो सिंगल जीन है, दिस सिंगल जीन इज गोइंग टू कंट्रोल ऑल दिस 3 कैरेक्टर्स। ये जो मेरा सिंगल जीन यहाँ पे है, दिस सिंगल जीन इज गोइंग टू कंट्रोल all my 3 characters over here, right? एक तो मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अगर ये जीन मेरा काम नहीं कर रहा तो मेरे तीनों यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक तो ये मेंटल रिटार्डेशन यहाँ पे मेरा हो रहा है, दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ द एंजाइम मेरा नहीं था, इसलिए एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइलैलानाइन से हो रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है? पिगमेंटेशन आपको नहीं मिल रहा स्किन के ऊपर, और आपका जो हेयर का पिगमेंटेशन है वो भी आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा, और इसलिए दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ योर प्लियोट्रॉपी। दैट्स व्हाई दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय प्लियोट्रॉपी। क्या ये वाला पार्ट यहाँ पे समझ आ रहा है आप लोगों को? इज दिस पार्ट क्लियर? Yes, sir. बस आई एम स्टिल आई लाइक, मुझे कंफर्म वो नहीं मिला कि इनसे की समझ आ रहा है या नहीं भी आ रहा। इट्स लाइक यू आर लाइक नहीं सर आ रहा है, सर आ रहा ये आ है, रहा है। सर आ गया सर। है। सर हम कैसे बताएं आपको? ठीक है, समझ ठीक आ रहा है, हाँ, कैसे एक्सप्रेस करें? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो रुको, एक काम करते हैं, चलो इतना याद रख लेना, बाकी हम इसको देखते हैं। Let's go back to this paper over here. Let's have a look at this paper right now. Yes, sir, like this. पेपर देख लेते हैं और else वो मिस हो जाएगा। So let me come back over here.